परिवार को, हमारे समझ लीजिए अनुराग की माता जो हमारी माता हैं, उनके पिताजी हमारे पिताजी हैं, और पूरे जीवन इन बहनों के राखी के दिन हम आएंगे एक भाई बन के, राखी भी बनवाएंगे और जीवन भर ज़रूर करेंगे। हमारे बहन हैं और बहन को आजीवन, क्योंकि पूरे देशवासियों की ये आस थी, उम्मीद थी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस दिन जो है प्रधान जी ज़रूर जो है उस पांचों बहनों के से राखी बंधवाएंगे। क्योंकि प्रधान जी ने वादा किया था कि मैं अनुराग तो नहीं बन सकता, लेकिन इस घर का एक मैं बेटा हूँ, एक मैं भाई हूँ, जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया। दोस्तों नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ हमारे देश में ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन का है, एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हर बहनें जो है भाई की लंबी उम्र के लिए रक्षाबंधन, यानी उसका नाम ही रक्षा है, यानी भाई की रक्षा के लिए जो है रक्षाबंधन बांधती हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके भाइयों को दरिंदों ने छीन लिया है, और उसमें सबसे बड़ी दुखद जो घटना है जो जौनपुर के कबरुद्दीनपुर ग्राम सभा की अनुराग यादव हत्याकांड, यह एक ऐसी घटना है जो कि हमारे जौनपुर को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया, देश को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर दिया। और विश्व के कोने कोने के से लोग आज भी इस घटना को देखते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरा वीडियो को वॉच करते हैं। लोगों को ये इंतज़ार है कि आखिर में अनुराग के परिवार को न्याय कब मिलेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, अकेला भाई था अनुराग, और अनुराग के पास थी 5 बहनें, यानी 5 बहनों का दुलारा भाई था अनुराग। और उस अनुराग को जो है दीपावली का दिन था, दीपावली के दिन जहाँ पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी, वहीं पर जो है अनुराग के पूरे गांव में जो है अंधेरा छा गया। और उस त्यौहार को रमेश, यानी लालता का लड़का रमेश, अनुराग का गला जो है माँ के सामने ही तलवार से बहुत ही बेरहमी से दौड़ा करके पीछे से काट देता है। यानी वो लड़का इतना स्मार्ट था, इतना पावरफुल था, इतना माता पिता ने उसको मजबूत बनाया था कि अगर वो सामने से वार करते तो शायद मार नहीं पाते। लेकिन उस बच्चे के साथ बहुत ही धोखा से, निर्दयता के तरीके से उसके गले को काट दिया जाता है। बहुत दुख तब होता है कि इस घटना को 10 महीने हो गए और आज भी उस परिवार को थोड़ा सा भी न्याय नहीं मिला। न्याय के बजाय उस परिवार के जख्म को जो है ताज़ा होता दिखाई तब देता है जब एक एक अपराधी जेल से रिहा होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में उस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान जी, आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से शुरू में भी देखा कि जब वहाँ पर आकर के जिलाधिकारी ज़मीन को इधर उधर नापते हैं तो वही प्रधान जो है लड़ जाते हैं उन अधिकारियों से कि जिस ज़मीन के लिए विवाद हो उस ज़मीन को नापिए, आप यहाँ पर क्यों नाप रहे हैं। यानी कि शासन प्रशासन हो चाहे कोई अधिकारी हो, हर किसी से लड़ने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान जी। बहुत ही अच्छा रहा कि कम से कम रक्षाबंधन के पहले ही वो जेल से रिहा हो गए। क्योंकि अनुराग की घटना के बाद से वीरेंद्र यादव जी 3 बार जो है जेल जा चुके हैं। एक बार कुछ मारपीट का वीडियो वायरल होता है, उस घटना में जाते हैं। फिर आता है जो है सुभाष की पत्नी का जो ब्लाउज कांड, उसमें जेल जाते हैं, लगभग 23 दिन रहते हैं सलाखों के पीछे। फिर उसके बाद जो है सामने आती है घटना और कि उनके पास से जो है एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक पैशन प्रो गाड़ी जो है बरामद होती है। और इसमें जिस तरीके से जेल से छूटने के बाद प्रधान जी ने बयान दिया, वो उस गांव के जो बच्चे थे उन बच्चों को बचाने के लिए प्रधान जी ने पूरा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया कि हाँ जो है ये मेरी ही है, और ख़ुद जो है जेल से रिहा हुए। क्योंकि पूरे देशवासियों की ये आस थी, उम्मीद थी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस दिन जो है प्रधान जी ज़रूर जो है उस पांचों बहनों के से राखी बंधवाएंगे। क्योंकि प्रधान जी ने वादा किया था कि मैं अनुराग तो नहीं बन सकता, लेकिन इस घर का एक मैं बेटा हूँ, एक मैं भाई हूँ,
जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी कि जो वादे थे, जिस समय घटना घटती है, उस परिवार के साथ जो है मरहम लगाने वाले, उस परिवार के साथ सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़े होने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान जी। और इतना ही नहीं, जब अनुराग के पिताजी टूट जाते थे, दौड़ते दौड़ते कभी कभी जो है गम में, दुख में वो कोर्ट में जाते भी नहीं थे। तो वही वीरेंद्र यादव जी हैं जो अकेले ही वहाँ पर जाते थे और केस को देखते थे। जो कुछ भी होता था वो जो है चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो है बताते थे, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग जो है, जिस दिन तारीख होती है, लोग जो है छुट्टी करके, यानी कि समय देते हैं उसके लिए कि कब जो है अनुराग का नया अपडेट आएगा, कब नया वीडियो आएगा, कब नया फैसला आएगा, क्या कुछ होने वाला है। और इस मामले में जो है, जो सबको इंतज़ार है कि जिस ज़मीन के लिए जो है उस अनुराग का, ताइक्वांडो खिलाड़ी का जो है गला अपराधियों ने काट दिया है, उस ज़मीन में जो अवैध तरीके से भवन का निर्माण हुआ है, उस पर बुलडोज़र कब चलेगा। अभी तो मामला चाहे जैसे जो कुछ भी है, तारीख पे तारीख पड़ती रही, 10 महीने होते रहे, लोग इंतज़ार करते रहे कि अब चलेगा बुलडोज़र, अब चलेगा बुलडोज़र, अब चलेगा बुलडोज़र। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब कब चलेगा बुलडोज़र, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब कहने को आएगा कि अनुराग को जो है, जब दीपावली आएगी कि अनुराग को तो जो है हत्यारों ने 1 साल पहले जान ले ली। तो बड़ी ही दुखद बात है। कहते हैं कि न्याय से मिला हुआ, देरी से मिला हुआ न्याय भी न्याय के अंतर्गत नहीं आता। तो आखिर में अनुराग जैसी घटना में अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो और छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं जिनमें संदेह होता है कि कौन किसको मारा है, तो उसमें न्याय कैसे मिल पाएगा। क्योंकि अनुराग की घटना में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जनता ने देखा, माँ ने जो उस कटे हुए सर को आंचल में ले करके किस तरीके से रोया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने जाना। इसके बाद भी हर गवाह हैं, हर सबूत हैं। आखिर में किस चीज़ का इंतज़ार है कि ऐसे अपराधियों को सज़ा नहीं मिल रही है, और ऐसे अपराधी जो भी उनमें संलिप्त हैं वो एक एक करके छूट करके आ रहे हैं। आखिर में क्या जो है, अनुराग का परिवार अगर गरीब है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज भी जो अगर हम लोग जाते हैं तो अनुराग के जो पिताजी, लोग 2, 4, 6 दिन, 10 दिन अगर घटना होती है, लोग कहते हैं हमारे आंसू सूख गए। लेकिन कितना प्रभु ने उनको आंसू दिया है कि आज भी जाने के बाद जो है उनकी अश्रु की धारा जो है रुकती नहीं है। कहीं अगर कुछ जो है गुस्से में बोल जाते हैं, या मतलब दुख है, जो आंतरिक दुख है, मैं तो कहूँगा कि उनकी बातों को कोई बुरा ना माने। क्योंकि हम मीडिया कर्मी भी गए, जब शुरू में घटना होती है वहाँ पर भी हम लोगों के ऊपर भी उनका गुस्सा आता है, तो क्या करें, हम लोग बुरा माने? नहीं, उनकी परिस्थिति है। अरे जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो तो उसका जो है क्या अच्छा लगेगा। उसको गुस्सा भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है, और इसके सिवा जो है अनुराग के पिता के सामने बचा ही क्या है। तो अगर किसी को कुछ कहते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, ठीक है आपकी सहानुभूति है अनुराग से, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते हैं, चाहे प्रधान जी कुछ बोल रहे हो, चाहे कोई कुछ बोल रहा है, तो कम से कम जो अनुराग के पिताजी हैं, जो कमेंट लोग करते हैं वो तो पागल हो गए हैं या नशे में हैं, तो इन सभी बातों को कमेंट मत कीजिए। क्योंकि एक पिता के दर्द पर अगर हम मलहम नहीं लगा सकते तो हम लोग नमक मिर्च भी ना लगाएं। वो कुछ भी कह रहे हैं, उनका दर्द है। जिन लोगों ने भी अपना औलाद खोया होगा, वो पिता ही समझ सकता है कि एक औलाद का दर्द क्या है। इतिहास में राजा दशरथ, जिनके घर पर प्रभु ने अवतार लिया था, सिर्फ उनको वनवास होता है और पुत्र वियोग में उनकी जान चली जाती है। तो कम से कम उनका जो जिस्म भले है, देखने में जिंदा है, लेकिन उनकी जो है पूरी रूह, पूरी जो अंतरात्मा वो मर चुकी है। तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि ऐसे परिवार के साथ खड़े रहें, उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं हम लोग का जितना हो सके सहयोग करें। और सिर्फ प्रधान ही नहीं, आज जो प्रधान जो है इस बात के लिए वादा किए हैं हम उनसे 5 बहनों से राखी बंधवाएंगे, तो सिर्फ प्रधान को ही नहीं भाई बनना चाहिए, बल्कि पूरे देश के कोने कोने से। और सबको धन्यवाद भी है कि तमाम लोग भी सहयोग में खड़े रहे उस परिवार के साथ। धन्य है हमारे देश के लोग जो है, कम से कम सिर्फ प्रधान ही नहीं, मैं तो कहूँ, विनती करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि हज़ारों लोग इसके लिए आगे आएँ और उस 5 बहनों के जो है भाई बनने की कोशिश करें। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ना अनुराग को हम भूलेंगे और ना हम आप लोगों को भूलने देंगे।
जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम किसी न किसी तरीके से अनुराग की आवाज़ को उठाते रहेंगे, अनुराग की यादों को हम लोग ताज़ा करते रहेंगे। बहरहाल अनुराग एक ऐसा लड़का था, एक ऐसा हमारे देश का भविष्य था कि जब तक हम लोगों की सांसें रहेंगी हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का वीडियो दिखाने का एक ही मतलब होता है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के जो जख्म हैं हर कोई, हर देशवासी कुछ मलहम लगाए, जो जिस लायक हो वह सहयोग भी करे, क्योंकि वो परिवार आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। माताजी की भी बीपी लो हो जाता है, तमाम दवाइयाँ चल रही हैं, उनके पिताजी की भी बीपी लो हो जाती है, दवाइयाँ चल रही हैं। तो उनके पिताजी ने चैनल बनाया है अनुराग यादव रामजीत, उस पर नंबर है, उस नंबर पर आप क्लिक करेंगे, उनके चैनल पर जाएंगे तो उस पर QR कोड भी आता है। तो जो लोग देश के कोने कोने से अगर सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो लोग सहयोग कर सकते हैं या उनके चैनल पर जा करके कमेंट कर सकते हैं, उनके पिताजी तुरंत रिप्लाई देंगे। तो हम लोग का प्रयास यही है कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।